2025 का एम्स का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले मेरे पास में नेहा नाम की एक बच्ची आई। उसने मुझसे आके बोला, भैया मेरे को टाइफाइड हो गया, पिछले 3 महीने से मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ। आप प्लीज़ मेरे से एक रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प कर दो। मुझे ऐसा लगा कि शायद क्या पता वो कोर्सेज़ के लिए नई बच्ची होगी, फ़ीस रिफ़ंड या फ़ीस कम करने के लिए या फ्री कोर्स के लिए डिमांड करेगी। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? उसने बोला, भैया मेरे यहाँ बाकी सब ठीक है, मैं मैथ्स की बच्ची हूँ, मुझे फिज़िक्स आता है, बन जाता है, बट केमिस्ट्री मुझे बहुत परेशान करता है। मैंने कहा तो क्या हेल्प कर सकता हूँ? आप एलटीएम सर से पढ़ रहे हो वैसे भी। तो उसने कहा, भैया मैं पढ़ तो रही हूँ बट मुझे चीज़ें उतना समय नहीं है मेरे पास में, एग्ज़ाम में मुश्किल से उस वक्त 30 दिन के आसपास कुछ समय बचा था। क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करे? तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार, जब सब कुछ उसका सही है, मैंने उसका ऐप में जाके देखा तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के जो मार्क्स थे, ओवरऑल मार्क्स, वो 65 के आसपास आ रहे थे विदाउट केमिस्ट्री के। तो मुझे लगा यार, अगर मैं इस बच्ची पे मेहनत करूँ तो हो सकता है ये रैंक निकाल ले। और हुआ भी वही। एलटीएम सर से मैंने डिस्कस किया और हमने करीब करीब मुश्किल से, मुझे ऐसा लगता है, 6 साढ़े 6 घंटे बिताए होंगे उस दिन, एक रात में। और हमने डिस्कस करके पुराने साल के पेपर्स को देख के कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स निकाले कि वो टॉपिक्स एग्जाम में 2025 के अंदर हिट करें। और आप यकीन मानना, 2025 में जो वो 30 टॉपिक हमने बताए थे, और इवन हमने उस 30 से नहीं, हमने करीब उनको 218 टॉपिक दिए थे। 218 टॉपिक में मैंने केमिस्ट्री के, मुझे अभी याद है, अप्रॉक्स 65 के आसपास कुछ टॉपिक्स होंगे। उन 65 टॉपिक्स में से करीब 26 क्वेश्चन एम्स के 2025 एग्जाम में आके गए। उस बच्ची का जब मेरे पास वापस रिस्पांस आया था, मुझे नहीं पता था ये चीज़ हुई है, बट वापस कॉल आया था उसका, उसकी रैंक आई थी 751 ऑल इंडिया रैंक। और उसने मुझे बोला कि भैया मैंने सिर्फ केमिस्ट्री आपने जो पढ़ाया था वही पढ़ के गई और 26 क्वेश्चन आए। तो वो चीज़ मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट की कि यार, मैं अगर आपको और स्टडी करके एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 टॉपिक बता दूं, ऐसा ही मैं सेम फिजिक्स में करूं, ऐसा ही सेम मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करूं, तो कहीं ना कहीं हम और अच्छा एफर्ट और अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, स्मार्ट स्टडी करके, कम समय देके और ज्यादा प्रैक्टिस करके। तो मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर, आपका साथी, आपका बड़ा भाई जय, 2017 से लाखों बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुका हूं। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपने आई बाबा के सपनों को, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करो अपने ड्रीम कॉलेज में जाके। तो बात करेंगे केमिस्ट्री, एक ऐसा सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है। बायो सबकी अच्छी है, लेकिन जिसका केमिस्ट्री अच्छा है उसका पूरा पेपर एक तरफा हो जाता है, बस फिर उसे फिजिक्स में ध्यान देना है। तो डू एंड डाई टॉपिक कौन से जो हमें करने चाहिए, और इसकी प्रॉपर लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, ताकि आपके भी कोई डाउट्स हो या नेहा जैसी कोई बच्ची परेशान हो, वो मुझसे बात कर सकती है, कॉल कर सकती है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, सब चीजें मिल जाती है। और हर संडे मैं करवा रहा हूं आप बच्चों के लिए टेस्ट। जो बच्चा इस टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन श्योर है। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन निकालना, तो आप हर संडे होने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इजीली रैंक निकाल सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है? कहीं ना कहीं बच्चा केमिस्ट्री में क्या लेके आ रहा होगा, हद से हद 0, उससे ऊपर 15, उससे ऊपर 25, लेकिन 30 में से 30 लाना भी संभव है। यानी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं बायोलॉजी के अंदर, उतना ही सेम हम केमिस्ट्री में भी ला सकते हैं। बस हमें कुछ चीजें करनी है। एग्जामिनेशन में जो 30 एमसीक्यूज आते हैं आपके, उन 30 एमसीक्यूज का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो 15 एमसीक्यू आपके डायरेक्ट फैक्ट पे, फॉर्मूला पे या नेम रिएक्शन पे देखने को मिल जाते हैं। मतलब पेपर आधा कैसा आता है, रट्टाफिकेशन वाला आता है। मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्डाइज है, हर बार आते हैं, और 15 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, चाहे वो फिर ऑर्गेनिक से हो, इनऑर्गेनिक से हो या फिजिकल से हो। ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस है वो मल्टीपल हो जाती हैं। ऑर्गेनिक में ऑप्शंस में मल्टीपल ऑप्शंस को आपको सॉल्व करना होता है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन जनरली अगर मैं बात करूं तो ऐसे में हमें 2 मिनट के आसपास का समय लग जाता है क्वेश्चंस में। और फिजिकल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा कभी समटाइम होता है, जो अगर आप देखोगे हार्ड क्वेश्चन 2025 में जो आए थे वो 6 क्वेश्चन थे, और वो 6 क्वेश्चन ऐसे ही थे। 5 एमसीक्यू आपके नए फॉर्म होते हैं, अप्रोक्सीमेट एवरेज अगर मैं बात करूं एम्स के अंदर। मतलब ये 5 क्वेश्चन थोड़े से अनजान अजनबी होते हैं, जो किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिले होते हैं। उस पैटर्न पे भी हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है।
तो ये मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया। अब हम करते हैं इसका पोस्टमार्टम कि कैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उन्हें किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पे आपको बोर्स का मॉडल जरूर पढ़ के जाना है। क्वांटम नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन 101% आता है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर साल एवरी ईयर इनके ऑर्डर पे क्वेश्चन गिरेगा ही गिरेगा। अब अगर इतना बताने के बाद में आप नहीं करके जा रहे हो तो हमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कौन होगा। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, वेस्पर थ्योरी हो गया। स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ न्यूमेरिकल्स हो गए। थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी के रिलेशन पे क्वेश्चन हर बार आता है। उसके बाद में आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल, केपी पे कैलकुलेशन, हर बार यहाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। आने इक्विलिब्रियम में पीएच, सॉल्युबिलिटी, केएसपी, प्रोडक्ट एंड बफर पे क्वेश्चन गिरते हैं आपके। उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग पे क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ईएमएफ पे, नर्स्ट इक्वेशन पे, गैल्वेनिक सेल पे कॉमनली आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और मल्टीपल क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन तक यहां से पूछ लिए जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे, रेट, हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल सब बनते हैं आपके। अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो कुछ ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल 101% आएगा तो आएगा। नेक्स्ट 10 टॉपिक कौन से हैं? सरफेस केमिस्ट्री वैसे अभी आपके सिलेबस से हट चुका है टॉपिक, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो एब्जॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट के इक्वेशंस को देख सकते हो। सॉलिड स्टेट भी आपके सिलेबस से हट चुका है, करना चाहो आप तो पैकिंग एफिशिएंसी और लैटिस क्रिस्टल्स कर सकते हैं। अब क्यों बोल रहे हो भैया करना चाहो तो? देखो मैं बताता हूं। 2023 में जब एम्स का एग्जाम हुआ था तो उस वक्त करीब 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आए थे, जहां तक मुझे याद है 5 क्वेश्चन आए थे। 2024 में एग्जाम हुआ तब इससे 3 क्वेश्चन आए थे। 2025 में हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं आया आउट ऑफ द बॉक्स। 2026 में भी मुझे लगता है नहीं आएगा। बट फिर भी अगर हम सेफ एंड रहते हुए जो रिमूव टॉपिक है उसमें भी सिर्फ कुछ एक टॉपिक्स को पढ़ लें तो यार 100% हमारे माइंड से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्योंकि सिलेबस तो अपडेट हो गया था 2021 में ही, लेकिन तब से लगातार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए हैं, भले ही कम हुए हों, लेकिन पहले इतना कर लो, उसके बाद में इन टॉपिक्स को भी कर लेना। सॉल्यूशन, क्योंकि देखो सीबीटी मोड में एग्जाम है, आप ये सोचोगे नहीं हम क्लेम कर लेंगे, हम वापस से करेक्शंस डाल देंगे, नहीं डाल पाओगे बेटा, ये रियलिटी है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन की बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोलालिटी पे क्वेश्चंस, जीओसी के अंदर इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन पे क्वेश्चंस, हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्कलाइन रिएक्शंस पे, उसके बाद में हेलो अल्किल हाइड्रोजन में एरिन्स में SN1 SN2 रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर आपका रिएक्शन विद सोडियम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे, और उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन में टोलेन एंड फेलिंग टेस्ट हो गया आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन एंड एस्टरिफिकेशन हो गया, एमीन्स में बेसिसिटी, डाइओजनाइजेशन एंड ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। 10 और नए टॉपिक कौन से हैं? बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन पे क्वेश्चंस, पॉलीमर वैसे थोड़ा सा हट चुका है, मोनोमर एग्जांपल्स आप रिपीटेडली देख सकते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट चुका है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वार्नर थ्योरी, लिगेंड, इनसे लगातार हर साल क्वेश्चन आते हैं आपके। इसका खास तौर से फोकस 2025 में था, यानी 2025 में ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन तक। मेटलर्जी हट चुका है, पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो। एस ब्लॉक में बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स आप पढ़ के जाइएगा। पी ब्लॉक में 13 to 18 के अंदर जो ट्रेंड है इसके बेसिकली ऑक्साइड के और हाइड्राइड्स के, वो जरूर करके जाना आप। डी एंड एफ ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्स, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस जरूर करके जाना। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में ड्रग, सोप, डिटर्जेंट, ये करके जरूर जाना, वैसे तो हट चुका है। क्वांटिटिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केटायन, एनायन और फ्लेम टेस्ट जो है, खास तौर से फ्लेम टेस्ट के सोडियम के साथ में फ्लेम कैसी होती है, क्रिम्सन रेड होती है, लिथियम के साथ में कैसी होती है, बेरियम के साथ में कैसी होती है, ये जरूर से करके जाना। ऑलरेडी ये टॉपिक आपका एस ब्लॉक एलिमेंट में आ जाता है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के टेस्ट हैं, बट ये टॉपिक्स अगर आप कवर करके जाओगे, आप यकीन मान के चलिए कि करीब 26 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो आप अपने एम्स एग्जामिनेशन में। आप इस लिस्ट को निकाल के साइड में रख दो और इस लिस्ट को या तो नोट्स बना लो, और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इस बुक में सब चीजें पढ़ाई गई हैं, सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज दी गई है। आप देखोगे इस बुक को, जैसे देखिए हमारा यहाँ पे फ्लेम टेस्ट ही खुल चुका है कि कैसे कलर फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें, तो सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक मैनर में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ दे दी गई है। ये बहुत प्यारी बुक है, इस बुक को आप देखेंगे तो आप आराम से इस बुक को पसंद करेंगे, और इस बुक के रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। और सिर्फ ये बुक नहीं, आपको सारी बुक्स मिल रही है जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की सारी बुक्स हैं। हर एक बुक्स में
उतना ही प्यारा कंटेंट है जो आपको सिलेक्शन बहुत प्यार से कराएगा। कलरफुल फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स के तौर पे दी गई है, इसमें कोई मोटे मोटे पोथे मोटे मोटे पैराग्राफ्स नहीं दिए गए हैं। और एम्स का टारगेट है तो हमारी हेल्प जीके भी करेगा, और जीके के लिए भी स्पेशली हमारे पास में बुक्स अवेलेबल हैं आपकी एम्स जीके की। तो ये बुक्स भी आप ले सकते हैं, और ले क्या सकते हैं, ये फ्री मिल रही है आपको आपके बैच में। साथ ही आपको 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो प्रॉपरली सही तरीके से अगर आप जाना चाहते हैं, एक अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन एनरोल योर उम्मीद प्लस बैच विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स। ये बुक्स आपको आपके घर पे, सातों किताबें आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। और कोई बच्चा स्पेशली अलग से सिर्फ बुक्स ही लेना चाहता है, तो इस बुक्स वाले सेगमेंट पे क्लिक करके स्पेशली इन बुक्स को ले सकता है, जिसमें आपको ये सारी बुक्स मिल जाएगी, सातों की सातों बुक्स। अगर कोई बच्चा सिर्फ एम्स की बुक लेना चाहता है, तो वो सिर्फ एम्स की बुक ले सकता है इस फॉर्मेट में, तो ये आपको सिर्फ एम्स की बुक्स मिल जाएगी। बट मैं प्रेफर यही करूंगा कि एक नॉमिनल प्राइस थोड़ा सा इसमें एड ऑन करके आप अगर लोगे बैच के साथ में, तो बुक तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में आपको टेस्ट सीरीज जिसमें 250 टेस्ट आपको मिलेंगे वो अलग मिल जाएगा आपको साथ में, डीपीपी साथ में मिल जाएगी, 3-3 बार जो हम कोर्स करा रहे हैं वो साथ में मिल जाएगा, और वन ऑन वन मेंटोरशिप जो गाइडेंस है वो आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है आपके बैचेस के अंदर। तब जाके आपका रिजल्ट इस लेवल पे आ पाता है कि आप खुद को प्राउड फील कराते हो, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराते हो। जो कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आप वो नेहा बच्चे की तरह 751 नहीं और अच्छी रैंक के साथ आओ, और 157 रैंक लेके आओ इस बार, ठीक उसको उल्टा कर दो। और मेरा तो यही टारगेट है कि इस बार सिलेक्शन नहीं रैंक देंगे, क्योंकि यहाँ जो फिगर आपको दिख रहा है 5000, इसकी जगह हम 10,000 करेंगे, और इस बार सिलेक्शन विद द रैंक लेके आएंगे। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम टारगेट करेंगे कि बायोलॉजी सेगमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप चीज़ों को और आसान और अच्छे तरीके से करो। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप सबसे पहले वीडियो किस में चाहते हो, बायोलॉजी पे या फिजिक्स पे।